वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा मैथिली साथ जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स का हम लोग 15 चैप्टर के बेस पे हम लोग 15 चैप्टर के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं भाई ये किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, किसके बेसिस पे रहेगा, इस चीज़ को हम लोग तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जो सॉल्व किए थे भाई वर्धमान के बेस पे और ह्रासमान के बेस पे, ठीक है कि वर्धमान के बेसिस पे क्या होता है और ह्रासमान के बेसिस पे क्या होता है। इस कंटेंट के लिए हम लोग इस चीज़ को देख लिए थे कि वर्धमान के बेसिस पे क्या होता है और ह्रासमान के बेसिस पे क्या होता है, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखे थे कि वर्धमान के बेस पे क्या होता है और ह्रासमान के बेसिस पे क्या होता है। ये दो चीज़ को हम लोग यहाँ से देखे थे भाई, ठीक है। वर्धमान के बेसिस पे क्या होता है और ह्रासमान के बेसिस पे क्या होता है, वर्धमान और ह्रासमान। ये दोनों चीज़ को हम लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्लियर किए थे भाई कि यहाँ पर जो आप लोगों का x2 इज x2 टू इम्प्लाइज fx1 इज लेस देन इक्वल देन के बेस पे था, fx2 के बेस पे था और यहाँ पर x1 और x2 इस टू ऑल था, x1 x2 इज बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर के बेस पे था, ठीक है। ह्रासमान के बेस पे देखेंगे कि x2 इज लेस देन सॉरी x1 था, ये x1 था, ये भी x1 था, इज लेस देन x2 के बेस पे था टू इम्प्लाइज fx1 इज ग्रेटर देन इक्वल देन था fx2 के माध्यम से था, जहाँ पर टू ऑल x1 इज x2 टू बिलोंग्स टू आई इंटीजर नंबर के बेसिस पे था, ठीक है। इस दोनों के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्लियर किए थे कि वर्धमान के बेस पे क्या होता है और ह्रासमान के बेस पे क्या होता है, ठीक है। तो वर्धमान के बेसिस पे हमारे पास ये क्या कंटेंट आता है और ह्रासमान के बेसिस पे क्या आता है, ठीक है। तो एक को हम लोग वर्धमान के बेसिस पे देखे थे, एक को हम लोग ह्रासमान के बेस पे हम लोग यहाँ से देखे थे, ठीक है, कि x1 के बेस पे क्या होता है और x2 के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट होता है और ये दोनों किसके बेसिस पे भी होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देखे थे भाई कि वर्धमान के बेस पे क्या होता है और ह्रासमान के बेसिस पे क्या होता है, ठीक है। तो एक को हम लोग वर्धमान के बेस पे देखे थे और एक को हम लोग ह्रासमान के बेसिस पे देखे थे, ठीक है, कि वर्धमान के बेस पे क्या होता है और दूसरा ह्रासमान के बेसिस पे क्या होता है, ठीक है। तो एक को हम लोग वर्धमान के बेस पे देख लेते हैं, दूसरे को हम लोग ह्रासमान के बेस पे देख लेते हैं, ठीक है। तो एक वर्धमान के बेसिस पे क्या होता है, एक ह्रासमान के बेसिस पे क्या होता है। ये दोनों कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि x1 इज लेस देन x2 के बेस पे क्या होता है, x1 इज लेस देन x2 के बेस पे क्या होता है। इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके किसके बेसिस में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई कि वर्धमान के बेसिस पे क्या होता है, ह्रासमान के बेसिस पे क्या होता है। एक वर्धमान के बेस पे क्या होता है, एक ह्रासमान के बेसिस पे क्या होता है, ठीक है। तो वर्धमान और ह्रासमान के बेस पे हम लोग जिसको ग्राफिकल निरूपण के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखे थे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखे थे कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहते हैं और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे भी रहते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आपको पता चल जाएगा भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे भी रहेंगे। तो एक को हम लोग वर्धमान के बेस पे देखते हैं, दूसरे को हम लोग ह्रासमान के बेस पे देखते हैं। एक को हम लोग वर्धमान के बेस पे देखते हैं, दूसरे को हम लोग ह्रासमान के बेस पे देखते हैं कि वर्धमान के अकॉर्डिंग में क्या होता है और ह्रासमान के बेसिस पे क्या होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि वर्धमान के बेस पे क्या होता है और ह्रासमान के बेसिस पे क्या होता है। तो यहाँ पर जब दोनों कंटेंट के अकॉर्डिंग में आप लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि x1 के बेसिस पे क्या होता है, x2 के बेसिस पे क्या होता है, तो यहाँ पर इसको ग्राफिकल निरूपण के बेस पे आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहते हैं और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे टू बिलोंग्स टू जो आई के बेस पे है, एक आप लोग पास जो बिलोंग्स टू रहता है टू ऑल x1 x2 belongs to n, to all x1 x2 belongs to w, to all x1 x2 belongs to s, to all x1 x2 belongs to r,
टू ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू क्यों के बेस पे होता है। जब यहाँ पर f(x1) f(x2) के बेस पे होता है, यहाँ भी f(x1) f(x2) के बेस पे होता है, ये भी x1 x2 के बेस पे होता है, ये भी f(x1) f(x2) के बेसिस पे होता है, ये भी f(x1) f(x2) के बेस पे होता है। इसके माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। ठीक है, तो पहला के बेसिस पे जो हमारे पास कंटेंट होता है ये किस किस पर बिलोंग करता है, इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि f(x1) f(x2) के माध्यम से टू ऑल x1 x2 इज बिलोंग्स टू आई के माध्यम से क्या होता है f(x1) f(x2) टू बिलोंग्स टू x1 x2 के बेस पे हमारे पास ये किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये किसके बेसिस पे रहेंगे। इस चीज़ के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे, तो f(x1) f(x2) टू ऑल x1 x2 इज बिलोंग्स टू आई के बेस पे रहेगा, f(x1) f(x2) टू ऑल x1 x2 इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के बेस पे रहेगा, f(x1) f(x2) टू ऑल x1 x2 इज बिलोंग्स टू w के बेस पे रहेगा, f(x1) f(x2) टू ऑल x1 x2 इज बिलोंग्स टू एस के बेस पे रहेगा, f(x1) f(x2) टू ऑल x1 x2 इज बिलोंग्स टू आर के बेस पे रहेगा, f(x1) f(x2) टू ऑल x1 x2 इज बिलोंग्स टू क्यों के बेस पे रहेगा। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि f(x1) f(x2) टू ऑल x1 x2 इज बिलोंग्स टू आई के बेस पे रहेगा, f(x1) f(x2) टू ऑल x1 और x2 इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के बेस पे रहेगा, f(x1) f(x2) टू ऑल रहेगा x1 x2 इज बिलोंग्स टू w के बेस पे रहेगा, f(x1) f(x2) टू ऑल x1 x2 इज बिलोंग्स टू एस के बेस पे रहेगा, f(x1) f(x2) टू ऑल x1 x2 इज बिलोंग्स टू रियल नंबर के बेस पे रहेगा, f(x1) f(x2) टू ऑल x1 और x2 इज बिलोंग्स टू क्यों के बेसिस पे रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि आई के बेस पे क्या होता है, एन के बेस पे क्या होता है, डब्ल्यू के बेस पे क्या होता है, एस के बेस पे क्या होता है, आर के बेस पे क्या होता है और क्यों के बेसिस पे क्या होता है। ठीक है, तो एक को हम लोग आर के बेस पे जान सकते हैं, एक को हम लोग एन के बेस पे जान सकते हैं, एक को डब्ल्यू के बेस पे जान सकते हैं, एक को हम लोग एस के बेस पे जान सकते हैं, एक को हम लोग आर के बेस पे जान सकते हैं, एक को हम लोग क्यू के बेस पे जान सकते हैं। तो आई के बेसिस पे क्या होता है, एन के बेसिस पे क्या होता है, डब्ल्यू के बेसिस पे क्या होता है, एस के बेसिस पे क्या होता है, आर के बेसिस पे क्या होता है और क्यू के बेसिस पे क्या होता है। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से जान सकते हैं भाई कि f(x1) f(x2) के बेस पे क्या हो जाएगा, f(x1) f(x2) के बेस पे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो f(x1) f(x2) टू ऑल x1 इज x2 इज बिलोंग्स टू आई के बेसिस पे रहेगा, f(x1) f(x2) टू ऑल x1 x2 इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के बेस पे रहेगा, f(x1) f(x2) टू ऑल x1 x2 इज बिलोंग्स टू w के बेस पे रहेगा, f(x1) f(x2) टू ऑल x1 x2 इज बिलोंग्स टू एस के बेस पे रहेगा, तो f(x1) f(x2) टू ऑल x1 x2 इज बिलोंग्स टू रियल नंबर के बेस पे रहेगा और f(x1) f(x2) टू ऑल x1 x2 इज बिलोंग्स टू क्यों के बेस पे रहेगा। तो f(x1) f(x2) टू ऑल x1 x2 इज बिलोंग्स टू आई के बेस पे रहेगा, f(x1) f(x2) टू ऑल x1 x2 इज बिलोंग्स टू एन के बेस पे रहेगा, f(x1) f(x2) टू ऑल x1 x2 इज बिलोंग्स टू w के बेस पे रहेगा, f(x1) f(x2) टू ऑल x1 x2 इज बिलोंग्स टू एस के बेस पे रहेगा, f(x1) f(x2) टू ऑल x1 x2 इज बिलोंग्स टू आर के बेस पे रहेगा, f(x1) f(x2) टू ऑल x1 x2 इज बिलोंग्स टू क्योंकि
के बेसिस पे हमारे पास ये रहता है भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि fx1 fx2 के बेस पे क्या क्या कंटेंट रहेगा और fx2 के बेस पे कौन कौन से कंटेंट रहेंगे, fx1 fx2 के बेस पे कौन कौन से कंटेंट रहेगा, fx1 fx2 के बेस पे कौन से कंटेंट रहेगा, fx1 fx2 के बेस पे कौन सा रहेगा, fx1 fx2 के बेस पे कौन कौन से कंटेंट रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, 1 बाय 1 करके क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे, ठीक है। तो fx1 fx2 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि टू ऑल x1 x2 इज बिलोंग्स टू i के बेस पे रहेगा, fx1 fx2 टू ऑल x1 x2 इज बिलोंग्स टू n के बेस पे रहेगा, fx1 fx2 टू ऑल x1 x2 इज बिलोंग्स टू w के बेस पे रहेगा, fx1 fx2 टू ऑल x1 x2 इज बिलोंग्स टू s के बेस पे रहेगा, fx1 fx2 टू ऑल x1 x2 इज बिलोंग्स टू रियल नंबर के बेस पे रहेगा, fx1 fx2 टू ऑल x1 x2 इज बिलोंग्स टू q के बेस पे रहेगा। तो fx1 fx2 टू ऑल x1 x2 इज बिलोंग्स टू i इंटीजर नंबर के बेस पे रहेगा, fx1 fx2 टू ऑल x1 x2 इज बिलोंग्स टू a नेचुरल नंबर के बेस पे रहेगा, fx1 fx2 टू ऑल x1 x2 इज बिलोंग्स टू w के बेस पे रहेगा, fx1 fx2 टू ऑल x1 x2 इज बिलोंग्स टू s के बेस पे रहेगा, fx1 fx2 टू ऑल x1 x2 इज बिलोंग्स टू r रियल नंबर के बेस पे रहेगा, fx1 fx2 टू ऑल x1 x2 इज बिलोंग्स टू q के बेस पे रहेगा, रैशनल नंबर के बेस पे रहेगा, ठीक है। तो हम लोग इस चीज़ को पढ़ते हैं भाई, एक को हम लोग नेचुरल के बेस पे पढ़ते हैं, एक हमारे पास नेचुरल नंबर के बेस होता है, दूसरा होल नंबर के बेस पे होता है, तीसरा इंटीजर्स नंबर, चौथा रेशनल नंबर, ठीक है। तो पहला नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर नंबर, फिर रेशनल नंबर होता है, फिर इरेशनल नंबर होता है, फिर रियल नंबर्स होता है, ठीक है। तो एक को हम लोग नेचुरल नंबर के बेस पे जान सकते हैं भाई, एक हमारे पास नेचुरल नंबर के बेस पे रहेगा, एक हमारे पास होल नंबर के बेस पे रहेगा, एक हमारे पास इंटीजर नंबर के बेस पे रहेगा, एक हमारे पास रेशनल नंबर के बेस पे रहेगा, एक हमारे पास इरेशनल नंबर के बेस पे रहेगा, एक हमारे पास रियल नंबर के बेस पे रहेगा। तो एक को हम लोग नेचुरल नंबर के बेस पे कर लेते हैं, फिर एक होल नंबर के बेस हो जाएगा, फिर एक इंटीजर नंबर के बेस हो जाएगा, फिर एक रेशनल नंबर के बेस हो जाएगा, फिर एक इरेशनल नंबर के बेस हो जाएगा, फिर एक रियल नंबर के बेसिस हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो नेचुरल नंबर के बेस होता है, फिर होल नंबर के बेस होता है, फिर इंटीजर नंबर के बेसिस होता है, फिर रेशनल नंबर के बेसिस होता है, फिर इरेशनल नंबर के बेसिस होता है, फिर रियल नंबर के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को ईजिली क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को यहाँ से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो एक नेचुरल नंबर के बेस पे है, एक होल नंबर के बेसिस पे, ठीक है। एक हमारे पास नेचुरल नंबर के बेस पे है, एक होल नंबर के बेसिस पे है, एक इंटीजर नंबर के बेसिस पे है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा नेचुरल नंबर, एक हो जाएगा होल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर के बेस पे देख सकते हैं, एक हो जाएगा होल नंबर के बेसिस पे हो जाएगा,
एक हो जाएगा इंटीजर नंबर के बेसिस पे हो जाएगा, एक हो जाएगा रेशनल नंबर के बेसिस में, ठीक है। तो इसको नेचुरल नंबर के बेस पे सॉल्व आउट कर लेते हैं, फिर एक को होल नंबर के बेस पे कर लेंगे, फिर एक को इंटीजर नंबर के बेस पे कर लेंगे, फिर एक को रेशनल नंबर के बेस पे कर लेंगे, फिर एक को इरेशनल नंबर के बेस पे कर लेंगे, फिर एक को रियल नंबर के बेसिस पे कर सकते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग में भी हमारे पास कई कंटेंट आते हैं और होल नंबर्स के बेसिस पे हमारे पास कई कंटेंट आते हैं भाई, कि नेचुरल नंबर के बेस से हमारे पास क्या कंटेंट हो जाएंगे, होल नंबर के बेसिस से हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीजर नंबर के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, रेशनल नंबर के बेस पे हमारे पास क्या कंटेंट रहेंगे, इरेशनल नंबर के बेस पे हमारे पास क्या कंटेंट रहेंगे, रियल नंबर के बेसिस पे क्या हो जाएगा। तो नेचुरल नंबर के बेस पे हम लोग जब भी इस चीज़ को देखेंगे तो ये प्राकृत संख्या के बेस पे आता है हमारे पास, ये प्राकृत संख्या के बेस पे आता है। इस चीज़ को भी आप लोग यहाँ से जान जाइए भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों के प्राकृत संख्या के बेस पे रहता है, ये पूर्ण संख्या, ये पूर्णांक संख्या, ये परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या के बेस पे होता है, और ये वास्तविक संख्या। ठीक है। तो प्राकृत संख्या के बेस पे जान सकते हैं, पूर्ण संख्या के माध्यम से जान सकते हैं, पूर्णांक संख्या के माध्यम से जान सकते हैं, परिमेय संख्या के माध्यम से जान सकते हैं, अपरिमेय संख्या के माध्यम से जान सकते हैं, वास्तविक संख्या के माध्यम से जान सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के नेचुरल नंबर के बेस पे हो जाएगा, फिर होल नंबर के बेस पे हो जाएगा, फिर इंटीजर नंबर के बेस पे हो जाएगा, फिर रेशनल नंबर के बेस पे हो जाएगा, फिर इरेशनल नंबर के बेस पे हो जाएगा, फिर रियल नंबर के बेस पे हो जाएगा, ठीक है। तो नेचुरल नंबर के बेस में प्राकृत संख्या के बेस पे देख सकते हैं होल नंबर्स, पूर्ण संख्या, इंटीजर नंबर्स, पूर्णांक संख्या, रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्या, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या के बेस हो जाएगा। तो नेचुरल नंबर के बेस पे देख सकते हैं प्राकृत संख्या के बेस हो जाएगा, होल नंबर्स के बेस पे देखेंगे तो पूर्ण संख्या के बेस हो जाएगा, इंटीजर नंबर देखेंगे तो पूर्णांक संख्या के बेस हो जाएगा, रेशनल नंबर को देखेंगे तो परिमेय संख्या के माध्यम से हो जाएगा, इरेशनल नंबर को देखेंगे तो अपरिमेय संख्या के बेस हो जाएगा, रियल नंबर्स को देखेंगे तो वास्तविक संख्या के बेस हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जान सकते हैं भाई कि नेचुरल नंबर के बेसिस पे क्या होता है, प्राकृत संख्या के बेस पे क्या होता है, होल नंबर्स पूर्ण संख्या के बेस पे क्या होता है, इंटीजर नंबर पूर्णांक संख्या के बेस पे क्या होता है, रेशनल नंबर परिमेय संख्या के बेस पे क्या होता है, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या के माध्यम से क्या होता है, रियल नंबर्स वास्तविक संख्या के माध्यम से क्या होता है। तो नेचुरल नंबर के माध्यम से देखते हैं तो प्राकृत संख्या आता है, होल नंबर्स के बेस पे देखते हैं तो पूर्ण संख्या आता है, इंटीजर्स नंबर्स के बेस पे देखते हैं तो पूर्णांक संख्या आता है, रेशनल नंबर के बेस पे देखते हैं तो परिमेय संख्या आता है, इरेशनल नंबर के बेस पे देखते हैं तो अपरिमेय संख्या आता है, रियल नंबर्स के बेस पे देखते हैं तो वास्तविक संख्या आता है, नेचुरल नंबर के बेस पे देखते हैं तो प्राकृत संख्या आता है, होल नंबर के बेस पे देखते हैं तो पूर्ण संख्या आता है, इंटीजर नंबर के बेस पे देखते हैं तो पूर्णांक संख्या आता है, रेशनल नंबर के बेस पे देखते हैं तो परिमेय संख्या आता है, इरेशनल नंबर के बेस पे देखते हैं तो अपरिमेय संख्या आता है, रियल नंबर्स के बेस पे देखते हैं तो वास्तविक संख्या आता है, नेचुरल नंबर के बेस पे प्राकृत संख्या, होल नंबर के बेस पे पूर्ण संख्या, इंटीजर नंबर के बेस पे पूर्णांक संख्या, रेशनल नंबर के बेसिस पे परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर के बेस पे अपरिमेय संख्या, रियल नंबर्स के बेस पे वास्तविक संख्या, ठीक है। तो नेचुरल नंबर के बेस पे देखेंगे तो प्राकृत संख्या आ जाएगा, होल नंबर के बेसिस में देखेंगे तो पूर्ण संख्या आ जाएगा, इंटीजर्स नंबर के बेस पे देखेंगे तो पूर्णांक संख्या, रेशनल नंबर के बेस पे देखेंगे तो परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर के बेस पे देखेंगे तो अपरिमेय संख्या, रियल नंबर्स के बेस पे देखेंगे तो वास्तविक संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी हम लोग इस चीज़ को देखेंगे fx1 fx2 टू ऑल x1 x2 इज बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर के बेस हो जाएगा, fx1 fx2 टू ऑल x1 x2 इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, fx1 fx2 टू ऑल x1 x2 is belongs to W के बेस हो जाएगा, fx1 fx2 to all x1 x2 is belongs to S के बेस हो जाएगा, fx1 fx2 to all x1 x2 is belongs to R के बेस हो जाएगा, fx1 fx2 to all x1 x2 is belongs to rational नंबर के बेस हो जाएगा, ठीक है। तो पहला I से यहाँ पर इंटीजर नंबर, I से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, इंटीजर्स नंबर के बेस पे है। N क्या होता है भाई, वहाँ पर देख सकते हैं नेचुरल नंबर, और W क्या होता है भाई, होल नंबर,
और एस क्या होता है भाई, इरेशनल नंबर होता है। ये आप लोगों का इरेशनल नंबर से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, दर्शाते हैं भाई। आर को हम लोग रियल नंबर से दर्शाते हैं क्योंकि हम लोग रेशनल से दर्शाते हैं, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में हमारा फर्स्ट जो पार्ट आता है वो नेचुरल नंबर के बेस पे होता है, नाउ सेकंड होल नंबर, नाउ थर्ड इंटीजर नंबर, नाउ फोर्थ रेशनल नंबर, नाउ फिफ्थ इरेशनल नंबर, नाउ सिक्स रियल नंबर से बेस पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग नेचुरल नंबर के बेस पे देखते हैं। तो द नंबर यूज्ड फॉर काउंटिंग देन कॉल्ड अस नेचुरल नंबर्स, वन इज द फर्स्ट नेचुरल नंबर, हु इज द फर्स्ट नेचुरल नंबर, वन इज द फर्स्ट नेचुरल नंबर। अगर यहाँ पर नेचुरल नंबर के बेस पे, ठीक है, नेचुरल नंबर पे नेचुरल नंबर के जो फैमिली होते हैं उसमें अगर जीरो को हम लोग इंक्लूड करते हैं, ठीक है, द नंबर ऑफ जीरो इज इंक्लूडिंग ऑफ नेचुरल नंबर देन कॉल्ड एज होल नंबर्स, ठीक है। तो जीरो इज द फर्स्ट होल नंबर्स, हु इज द फर्स्ट होल नंबर्स, जीरो इज द फर्स्ट होल नंबर्स के बेस हो जाएगा। द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड जीरोस देन कॉल्ड आर क्या हो जाएगा आप लोगों का पास, ये आप लोगों का इंटीजर नंबर के बेस हो जाएगा। देन आप लोगों का पॉजिटिव नंबर के बेस होगा, एक नेगेटिव नंबर के बेस होगा, एक आप लोगों का जीरो के बेस हो जाएगा। मतलब कलेक्शन के बेस पे अगर पॉजिटिव नंबर का कलेक्शन रहेगा, नेगेटिव नंबर का कलेक्शन रहेगा, जीरो के बेस पे रहेगा, तो आप लोगों का इंटीजर नंबर के बेसिस पे आ जाएगा, ठीक है। और जिस नंबर को हम लोग द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, द नंबर्स ऑफ फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू व्हेन क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो देन कॉल्ड एज रैशनल नंबर्स, जहाँ पर पी एंड क्यू इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो इज रैशनल नंबर बिकॉज जीरोस फॉर्म इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो बाय वन के बेस पे, बट वन बाय जीरो इज नॉट रैशनल नंबर, क्लियर। तो एक को हम लोग इंटीजर नंबर के बेस पे देख सकते हैं, एक नेचुरल नंबर हो जाएगा, एक होल नंबर के बेस हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, एक आप लोगों का रियल नंबर के बेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर सिस्टम के अंतराल में हम लोग फर्स्ट नेचुरल नंबर के बेस पे देखते हैं, नाउ सेकंड होल नंबर होता है, नाउ थर्ड इंटीजर नंबर के बेस होता है, नाउ फोर्थ हमारे पास रेशनल नंबर होता है, नाउ फिफ्थ इरेशनल नंबर होता है। पूरे का कलेक्शन को हम लोग रियल नंबर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को स्वैप करते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग जो नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग में आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई। तो यहाँ पर आप लोग नेचुरल नंबर के बेस पे कर सकते हैं, नेचुरल नंबर को एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, होल नंबर्स को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, इंटीजर्स नंबर को हम लोग आई या जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, रैशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, इरेशनल नंबर को एस से रिप्रेजेंट किया जाता है, रियल नंबर्स को आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इसको आप लोग व्यक्त कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं, प्रकट करते हैं, दर्शा सकते हैं, लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, अपने भाषा में भी इस चीज़ को व्यक्त कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, ठीक है। तो इंटीजर नंबर के बेस पे हम लोगों के पास जो पॉजिटिव नंबर के बेस पे है और नेगेटिव नंबर के बेस पे और जीरो के बेस पे, ठीक है। और हम लोग जब इसको होल नंबर के बेस पे देखते हैं, जब हम लोग इस चीज़ को किसके बेस पे देखते हैं भाई, होल नंबर्स के बेस पे देखते हैं, तो होल नंबर्स के अकॉर्डिंग में भी हमारे पास कई कंटेंट आते हैं जो कि पूर्ण संख्या के बेसिस पे होता है। तो एक को हम लोग पूर्ण संख्या के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान जाएंगे भाई कि ये पूर्ण संख्या के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट रहेगा, और एक को हम लोग जान सकते हैं कि नेचुरल के नंबर के बेसिस पे क्या हो जाएगा। तो एक आप लोग पास नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग में रहेगा और एक आप लोगों का होल नंबर के बेसिस पे रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, कि इंटीजर नंबर के बेस पे क्या होता है, नेचुरल नंबर के बेस पे क्या होता है, होल नंबर के बेस पे क्या होता है, इरेशनल नंबर के बेस पे क्या होता है और रेशनल नंबर के बेसिस पे भी क्या होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आएंगे। तो जब भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, तो fx1 fx2 टू एम्प्लाइज के बेस पे रहता है हमारे पास, ये कंटेंट जो हमारे पास ये आता है टू एम्प्लाइज के बेसिस पे रहता है ना। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर टू एम्प्लाइज के बेसिस पे देखते हैं, ये भी ये कंटेंट भी, ये कंटेंट भी, ये कंटेंट भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास इंटीजर से रिलेटेड है, नेचुरल से रिलेटेड है, होल से रिलेटेड है, इरेशनल से रिलेटेड है, रियल से रिलेटेड है और रेशनल नंबर से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ पर जान सकते हैं भाई, टू ऑल x1 x2 के बेसिस पे इज बिलोंग्स टू आई इंटीजर नंबर के बेस पे, टू ऑल x1 x2 इज बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर के बेस पे, टू ऑल x1 x2 इज बिलोंग्स टू w होल नंबर के बेस पे, टू ऑल x1 x2 इज बिलोंग्स टू s इरेशनल नंबर के बेस पे, और टू
ऑल x1 x2 इट्स बिलोंग्स टू आर रियल नंबर के बेस पे x1 x2 इज बिलोंग्स टू क्यू रेशनल नंबर के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि fx1 fx2 के बेस पे क्या हो जाएगा, fx1 fx2 fx1 और fx2 के माध्यम से क्या हो जाएगा, तो fx1 fx2 के बेस पे क्या हो जाएगा, तो fx1 fx2 के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई fx1 fx2 के माध्यम से भी क्या क्या कंटेंट होगा। ठीक है, तो fx1 fx2 के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा। तो fx1 fx2 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, fx1 fx2 के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। तो fx1 fx2 के माध्यम से टू ऑल x1 x2 इज बिलोंग्स टू i इंटीजर नंबर के बेस हो जाएगा, टू ऑल x1 x2 इज बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर के बेस हो जाएगा, x1 x2 इज बिलोंग्स टू w होल नंबर के बेस हो जाएगा, टू ऑल x1 x2 इज बिलोंग्स टू s इरेशनल नंबर के बेस हो जाएगा, और a के बेस पे हो जाएगा x1 x2 इज बिलोंग्स टू r रियल नंबर के बेस हो जाएगा, x1 x2 इज बिलोंग्स टू क्यू रेशनल नंबर के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो एक को हम लोग इंटीजर नंबर के बेस पे जान सकते हैं, एक को नेचुरल नंबर के बेस पे जान सकते हैं, एक को होल नंबर के बेस पे जान सकते हैं, एक को इरेशनल नंबर के बेस पे जान सकते हैं, एक को हम लोग रेशनल नंबर के बेस पे जान सकते हैं। तो यहाँ पर x1 x2 के माध्यम से जान सकते हैं, एक को हम लोग x1 x2 के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं जान सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। तो fx1 fx2 के माध्यम से जान सकते हैं, फिर fx1 fx2 के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो पहला fx1 fx2 टू ऑल x1 x2 इज बिलोंग्स टू i इंटीजर नंबर के बेस पे है, दूसरा fx1 fx2 टू ऑल x1 x2 इज बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर के बेस पे है, fx1 fx2 टू ऑल x1 x2 इज बिलोंग्स टू w होल नंबर के बेसिस पे है, fx1 fx2 टू ऑल x1 x2 इज बिलोंग्स टू s इरेशनल नंबर के बेस पे है, fx1 fx2 टू ऑल x1 x2 इज बिलोंग्स टू r रियल नंबर के बेसिस पे है, fx1 fx2 टू ऑल x1 x2 इज बिलोंग्स टू रेशनल नंबर के बेस पे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग जान सकते हैं भाई कि रेशनल नंबर के बेसिस पे क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर के बेस पे क्या हो जाएगा, नंबर सिस्टम के अंतराल में नेचुरल नंबर के बेस पे क्या होता है, होल नंबर के बेस पे क्या होता है, इंटीजर्स नंबर के बेसिस पे क्या होता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आई के बेस पे हम लोग इस चीज़ को शो अप कर सकते हैं भाई कि आई के बेस पे क्या होता है, या फिर जेड से शो अप कर सकते हैं, या एन से शो अप कर सकते हैं, या फिर डब्ल्यू से शो अप कर सकते हैं, या फिर एस से शो अप कर सकते हैं, या फिर आर से शो अप कर सकते हैं, या फिर क्यू से शो अप कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो एक को इंटीजर के बेसिस पे ले लेते हैं, एक को नेचुरल के बेस पे ले लेते हैं, एक को हम लोग डब्ल्यू के बेस पे ले लेते हैं, एक को एस के बेसिस पे ले लेते हैं, एक को हम लोग आर के बेस पे ले लेते हैं, एक को हम लोग क्यू के बेसिस पे ले लेते हैं भाई। तो इंटीजर नंबर के बेस पे क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर के बेस पे क्या हो जाएगा, होल नंबर के बेस पे क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर के बेस पे क्या हो जाएगा, रियल नंबर के बेस पे क्या हो जाएगा, और रेशनल नंबर के माध्यम से क्या हो जाएगा। इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि इंटीजर नंबर के बेस पे क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर के बेस पे क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर के बेसिस पे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं, इंटीजर नंबर के बेस पे, नेचुरल नंबर के बेस पे, होल नंबर के बेस पे, रेशनल नंबर के बेस पे, इरेशनल नंबर के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो इंटीजर नंबर के बेस पे हमारे पास क्या कंटेंट होगा, नेचुरल नंबर के बेस पे क्या हो जाएगा, होल नंबर के बेस पे क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर के बेस पे क्या हो जाएगा, रियल नंबर के बेस पे क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर के बेस पे क्या हो जाएगा, और इरेशनल नंबर के बेस पे क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि नेचुरल किसके अकॉर्डिंग में रहता है, नेचुरल किसके अकॉर्डिंग में रहता है, और होल नंबर किसके अकॉर्डिंग में रहता है, इंटीजर किसके अकॉर्डिंग में रहता है, रेशनल किसके बेस पे रहता है, इरेशनल नंबर किसके बेस पे रहता है। तो ये दोनों क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से यहाँ पर सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे
और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा। तो नेचुरल नंबर के बेस पे देखते हैं तो एन के बेसिस पे हमारे पास 1 2 3 4 5 डैश 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 एटसेट्रा के माध्यम से आता है। ये आप लोग नेचुरल नंबर से, गिनती वाले को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। होल नंबर, अगर गिनती वाली संख्या में अगर हम लोग जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं तो बना संख्या परिवार आप लोगों का पूर्ण संख्या कहलाता है। क्या संख्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। तो यहाँ पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो है, सबसे पहली पूर्ण संख्या कौन है, शून्य है, सबसे पहली प्राकृतिक संख्या कौन है, एक है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक के बेस पे। अगर इंटीजर नंबर में करते हैं इसमें आप लोगों का पॉजिटिव नंबर आता है, नेगेटिव नंबर रहता है, मतलब पॉजिटिव नंबर भी रहता है, नेगेटिव नंबर भी रहता है, जीरो भी रहता है। जैसे -3 होता है, -2 होता है, -0 होता है, 0 होता है, +1 +2 +3 के बेस पे होता है। ठीक है, तो n के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं 1 2 3 4 5 के बेस हो जाएगा। अगर 1 2 3 4 5 में अगर जीरो को इंक्लूड करते हैं तो W 0 1 2 3 4 5 के बेस हो जाएगा। अगर इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो को इंक्लूड कर देते हैं तो I या Z के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो n के बेस पे देख लेते हैं 1 2 3 4 5 के माध्यम से हो जाएगा। W के माध्यम से देखेंगे तो 0 1 2 3 4 5 के माध्यम से हो जाएगा। I या Z के माध्यम से देखेंगे तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 के माध्यम से हो जाएगा, जो कि I या Z के अकॉर्डिंग में रहेगा, जिसको कि -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, n = 1 2 3 4 5 एटसेट्रा के माध्यम से हो जाएगा। W = 0 1 2 3 4 5 एटसेट्रा के माध्यम से हो जाएगा। I या Z -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 के माध्यम से हो जाएगा। ये ठीक है, इस कंटेंट के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। और रेशनल नंबर के लिए हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग किसके बेस पे देख लेते हैं भाई, रेशनल नंबर के अकॉर्डिंग में देख लेते हैं कि रेशनल नंबर के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेगा। रेशनल नंबर के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि हमारे पास ये किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और ये किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान लेते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे और ये किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं भाई कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आते जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहता है और ये किसके क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग 1 बाय 1 करके सॉल्व कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे। ठीक है, एक नेचुरल नंबर के बेस पे क्या होता है, एक होल नंबर के बेसिस पे क्या होता है, एक इंटीजर नंबर के बेसिस पे भी क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आते जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते चलते हैं भाई कि नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या के बेस पे क्या होता है और n = 1 2 3 4 5 के माध्यम से क्या होता है। होल नंबर्स पूर्ण संख्या के माध्यम से क्या होता है, W = 0 1 2 3 4 5 के माध्यम से क्या होता है, पूर्णांक संख्या के माध्यम से क्या होता है, I या Z के माध्यम से क्या होता है, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 के माध्यम से क्या होता है। जब परिमेय संख्या के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, जब किसके माध्यम से देखते हैं भाई, जब इस चीज़ को हम लोग परिमेय संख्या के माध्यम से देखते हैं, किसके माध्यम से देखते हैं, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को P/Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं भाई। तो जहाँ पर P/Q का मान 0 नहीं हो चाहे 1/2 -3/4 हो जाएगा, ये 5/6 हो जाएगा, -9/4 हो जाएगा, 0 भी आता है क्योंकि 0/1 हो जाता है। इसको हम लोग रेशनल नंबर के बेस पे करते हैं। ठीक है, जहाँ पर Q = 0 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर शर्त होता है Q = 0, नीचे का हर का मान 0 नहीं होना चाहिए भाई। इरेशनल नंबर जिसको हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं उसको इरेशनल नंबर कहते हैं, जैसे कि √2 √3 √5 पाई, ये सब इरेशनल नंबर के अंतर्गत आता है। और रियल नंबर, सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं। जितने भी परिमेय संख्या हैं और जितने भी अपरिमेय संख्या सभी कुल मिलाकर के क्या कहलाता है, रियल नंबर्स कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। इतने सभी को मिलाकर के हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं। ये सब को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ये रियल नंबर्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि जितने भी परिमेय संख्याएं हैं और जितने भी अपरिमेय संख्याएं, हमारे पास जितने भी परिमेय संख्याएं हैं और जितने भी अपरिमेय संख्या सभी को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं, मतलब वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो ये आप लोगों के वास्तविक संख्या के बेसिस पे आ जाएगा भाई कि वास्तविक संख्या किसके अकॉर्डिंग में रहता है, वास्तविक संख्या किसके बेसिस पे रहेगा। ये सारे कंटेंट के अनुसार से भी आपके पास ये आ जाएगा भाई कि ये दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे भी रहेंगे। ठीक है, तो नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या के बेस पे क्या होता है, होल नंबर्स
पूर्ण संख्या के बेस पे जान सकते हैं, इंटीजर नंबर पूर्णांक संख्या के बेस पे जान सकते हैं, रेशनल नंबर प्रमेय संख्या के माध्यम से जान सकते हैं, इरेशनल नंबर अप्रमेय संख्या के माध्यम से जान सकते हैं, रियल नंबर्स वास्तविक संख्या के माध्यम से जान सकते हैं। तो नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या के बेस हो जाएगा, होल नंबर्स पूर्ण संख्या के बेस हो जाएगा, W इक्वल टू हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 एटसेट्रा के माध्यम से हो जाएगा। इंटीजर नंबर के लिए देखेंगे तो पूर्णांक संख्या हो जाएगा, I या Z के माध्यम से देखेंगे तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 के माध्यम से हो जाएगा। रेशनल नंबर के लिए देखेंगे तो प्रमेय संख्या हो जाएगा Q इक्वल टू 1/2 -3/4 5/6 -9/4 0/1। अप्रमेय संख्या के लिए देखेंगे तो इरेशनल नंबर हो जाएगा S इक्वल टू √2 √3 √5 पाई हो जाएगा। रियल नंबर्स के लिए देखेंगे तो वास्तविक संख्या हो जाएगा, रियल के माध्यम से हो जाएगा। प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या को दोनों को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग यहाँ पर इस कंटेंट के माध्यम से देखते हैं। तो ये सभी चीज़ आप लोगों के वास्तविक संख्या के बेसिस होता है, ये आप लोगों के वास्तविक संख्या के अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से जब हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो ये वास्तविक संख्या के बेसिस हो जाएगा। तो एक इंटीजर नंबर के बेस हो जाएगा, एक नेचुरल नंबर के बेस हो जाएगा, एक होल नंबर के बेस हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर के बेस हो जाएगा, एक रियल नंबर के बेस हो जाएगा, एक रेशनल नंबर के बेसिस हो जाएगा, ठीक है। तो आई से इंटीजर नंबर को आई से रिप्रेजेंट करेंगे, नेचुरल नंबर को n से करेंगे, होल नंबर को w से करेंगे, इरेशनल नंबर को s से करेंगे, रियल नंबर्स को s से करेंगे, रेशनल नंबर को q के बेसिस पे करेंगे, ठीक है। तो इस कंटेंट के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। इसका आगे का जो कंटेंट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्लियर करेंगे।